ऑल यूजेस ऑफ कीप। आज के इस वीडियो में कीप के सभी प्रयोग सीखेंगे। अंग्रेजी में एक वर्ड है कीप, इसका प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है, अलग अलग मीनिंग के साथ। यूज ऑफ कीप ऑन का मतलब है जारी रखना, कोई काम करना जारी रखना। जैसे तुम्हें अपने पढ़ाई को जारी रखना चाहिए, यू शुड कीप ऑन योर स्टडीज। तुम्हें अपने पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। उसने अपने काम को जारी रखा। ही केप्ट ऑन हिज वर्क। उसने अपने काम को जारी रखा। अमरेश बोलना जारी रखा। अमरेश केप्ट ऑन स्पीकिंग। कीप सेंटेंस में एक वर्ब का काम कर रहा है, जो टेंस के अनुसार ये बदल जाएगा। कीप का सेकेंड फॉर्म केप्ट होता है, थर्ड फॉर्म भी केप्ट होता है, फोर्थ फॉर्म कीपिंग हो जाएगा। कीप इन माइंड का मतलब है ध्यान में रखना। जैसे इस बातों को ध्यान में रखना, कीप दिस वर्ड इन माइंड। कीप दिस वर्ड ये ऑब्जेक्ट है, इसके बाद इन माइंड का प्रयोग हुआ। अपनी गलतियों को ध्यान में रखो, तो सेंटेंस बनेगा कीप योर मिस्टेक इन योर माइंड, या इन माइंड बोल सकते हैं। कीप योर मिस्टेक्स इन माइंड, अपनी गलतियों को ध्यान में रखो। मैं अपने वादा को ध्यान में रखता हूँ। आई कीप माई प्रोमिस इन माइंड। आई कीप माई प्रोमिस इन माइंड, मैं अपने वादा को ध्यान में रखता हूँ। कीप बिफोर, इसका मतलब है कोई काम करता रहता है। जैसे हम लोग काम करते रहते हैं, वी कीप वर्किंग। हम लोग काम करते रहते हैं। वो बोलता रहता है, ही कीप्स स्पीकिंग। वो बोलता रहता है। वे लोग खेलते रहते हैं, दे कीप प्लेइंग। कीप के बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब बिफोर में आएगा। जैसे प्ले आना होगा तो प्लेइंग हो जाएगा, स्पीक आना रहेगा तो स्पीकिंग हो जाएगा। इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। रवि अंग्रेजी बोलता रहता है, रवि कीप्स स्पीकिंग इंग्लिश। ये कीप वर्ब है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये कीप आएगा। कीप इन टच का मतलब है संपर्क में रहना। जब हम चैटिंग करते हैं उसमें हम इसका शॉर्ट प्रयोग करते हैं कीट, मतलब कीप इन टच। तुम्हें डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए, यू शुड कीप इन टच विद द डॉक्टर। रवि को शिक्षक के संपर्क में रहना चाहिए, रवि शुड कीप इन टच विद द टीचर। विद द टीचर मतलब शिक्षक के। अमन रमेश के संपर्क में रहता है, अमन शुड कीप इन टच विद रमेश। विद रमेश मीन्स रमेश के या रमेश के साथ। कीप मम का मतलब है चुप रहना। ऐसे हम कीप साइलेंट का भी यूज करते हैं, यहाँ पर कीप मम का भी प्रयोग करेंगे। मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा, आई सेड टू यू टू कीप मम। तुम्हें उस जगह चुप रहना चाहिए, यू शुड कीप मम ऑन दैट प्लेस। ऑन दैट प्लेस मीन्स उस जगह या उस जगह पर। मैं चुप रहने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू कीप मम। आई ट्राई टू कीप मम, मैं चुप रहने की कोशिश करता हूँ। कीप एन आई का मतलब है नजर रखना। जैसे अपने भाषा पर नजर रखो, कीप एन आई ऑन योर लैंग्वेज। रमेश उस पर नजर रख रहा है, रमेश इज कीपिंग एन आई ऑन हिम। तुम्हें अपने नौकर पर नजर रखना चाहिए, यू शुड कीप एन आई ऑन योर सर्वेंट। तो नजर रखना किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी चीजों पर, तो कीप एन आई का प्रयोग कर सकते हैं। कीप अवे का मतलब है दूर रखना। जैसे अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, कीप योर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम मोबाइल। वो बच्चे को गलत लड़के से दूर रखता है, ही कीप्स चिल्ड्रन अवे फ्रॉम बैड बॉयज। फ्रॉम बैड बॉयज मतलब गलत लड़के से या बुरे लड़के से।
तुम्हें दूध बिल्ली से दूर रखना चाहिए। यू शुड कीप मिल्क अवे फ्रॉम कैट। फ्रॉम कैट का मतलब है बिल्ली से। कीप ऑफ का मतलब है दूर रहना। जैसे हम बोलते हैं सभी को शराब से दूर रहना चाहिए। एवरीबॉडी शुड कीप ऑफ फ्रॉम वाइन। मैं गलत लोगों से दूर रहता हूँ। आई कीप ऑफ फ्रॉम बैड पीपल। आई कीप ऑफ मैं दूर रहता हूँ फ्रॉम बैड पीपल गलत लोगों से, बुरे लोगों से। वे लोग नशे से दूर रहते हैं। दे कीप ऑफ फ्रॉम स्मोकिंग। दे कीप ऑफ फ्रॉम स्मोकिंग वे लोग नशे से दूर रहते हैं। कीप आइज ओपन मतलब सतर्क रहना, अलर्ट रहना। जैसे तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। यू शुड कीप आइज ओपन। हम लोगों को चोर से सतर्क रहना चाहिए। वी शुड कीप आइज ओपन फ्रॉम थिप। अमन को अवश्य सतर्क रहना चाहिए। अमन मस्ट कीप आइज ओपन। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं कीप आइज ओपन की मदद से। कीप सीक्रेट का मतलब है गुप्त रखना। कोई भी चीज से गुप्त रखना, कोई भी मैटर हो या कोई भी चीज से हो। तुम्हें इस बातों को गुप्त रखना चाहिए। यू शुड कीप सीक्रेट दिस वर्ड। हम लोगों को इसे गुप्त रखना चाहिए। वी शुड कीप इट सीक्रेट। आप चाहे तो यहाँ पर कीप दिस वर्ड सीक्रेट कर सकते हैं कि कीप के बाद ये, इसके बाद आप यहाँ पर की सीक्रेट का यूज कर सकते हैं। कीप डिस्टेंस का मतलब है दूरी बनाए रखना। जैसे हम लोगों को दूरी बनाए रखना चाहिए। वी शुड कीप डिस्टेंस। वी शुड कीप डिस्टेंस हम लोगों को दूरी बनाए रखना चाहिए। मैं उससे दूरी बनाए रखता हूँ। आई कीप डिस्टेंस फ्रॉम हिम। आई कीप डिस्टेंस फ्रॉम हिम मैं उससे दूरी बनाए रखता हूँ। रवि शराब से दूरी बनाए रखता है। रवि कीप्स डिस्टेंस फ्रॉम वाइन। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। कीप ऑन या केप्ट ऑन मतलब केप्ट ऑन का मतलब है जारी रखा और इससे प्रयोग किया जाता है पास्ट के सेंटेंस में। जैसे प्रिया अंग्रेजी बोलना जारी रखी। प्रिया केप्ट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। मैंने पढ़ना जारी रखा। आई केप्ट ऑन रीडिंग मैंने पढ़ना जारी रखा। रवि ने पेड़ काटना जारी रखा। रवि केप्ट ऑन कटिंग द ट्री। कटिंग द ट्री मतलब पेड़ काटना। कैन कीप का मतलब है रह सकता है, कोई काम करते रह सकता है। जिसे वो बोलता रह सकता है। ही कैन कीप स्पीकिंग। अमित किताब पढ़ता रह सकता है। अमित कैन कीप रीडिंग द बुक। जब भी आप प्रयोग करते हैं कीप वर्ड को, इसके बाद अगर वर्ब आएगा तो वी फॉर्म में आएगा या फिर कोई नाउन आएगा या फिर कोई प्रोनाउन आएगा। वर्ब आएगा तो वी फॉर्म में आएगा। प्रिया खाना पकाती रह सकती है। प्रिया कैन कीप कुकिंग फूड। प्रिया कैन कीप कुकिंग फूड प्रिया खाना पकाती रह सकती है। तुम लिखते रह सकते हो। यू कैन कीप राइटिंग तुम लिखते रह सकते हो। टू कीप हाउस का मतलब है घर चलाना। जैसे बोलते हैं लॉकडाउन में घर चलाना काफी मुश्किल था। टू कीप हाउस इन लॉकडाउन वॉज सो डिफिकल्ट। मजदूर के लिए घर चलाना मुश्किल होता है। तो सेंटेंस बनेगा टू कीप हाउस फॉर द लेबर इज डिफिकल्ट। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। आप फॉर द लेबर को इस डिफिकल्ट के बाद भी प्रयोग कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे।